बुढ़िया थी, उसके साड़क राम जी की सेवा करती थी। कार्तिक मास में पुष्कर स्नान का विचार कर पड़ोसन से बोली, मैं पुष्कर जाकर आ रही हूँ, तू मेरे साड़क राम जी को रख ले। पड़ोसन बोली कि मुझे सेवा तो आती नहीं है, बताओ वैसे कर दूंगी। बुढ़िया बोली, सवेरे उनको उठाना, गंगा से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से तुलसी और पुष्प लेके आना, भगवान को जल और कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा करना। कहकर वह चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार किया, पर भगवान की थाली से भगवान जिमते ही नहीं थे, दूध पिया ही नहीं करते थे। वो देखकर वो पड़ोसन चिंता में पड़ गई। भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि मेरे भगवान दुबले पतले कैसे हो गए, अभी 1 महीना है, आप जिम ले तो मैं भी जिमूंगी, नहीं तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी। भगवान ने सोचा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए, दूध पी लिया, जिम गया, रोज ऐसा होता था। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गया चरा लो, तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो? भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लकड़ी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डालकर गाया चराने चले गए। महीना बीता, बुढ़िया घर पर आई, स्नान ध्यान से निमट कर सोचा साड़क राम जी को लेकर आती। पड़ोसन के घर गई, पड़ोसन बोली, साड़क राम जी शाम को आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया साड़क राम जी के लिए जिद करने लगी और झगड़ा करने लगी। लोग इकट्ठा हो गए। पड़ोसन बोली, बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना निकला तो एक शाम नहीं निकल सकती, सवेर भी हो जाएगी। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े, भगवान आए, गाय उनकी जगह छोड़ भगवान मंदिर में विराजमान हो गए। पड़ोसन बुढ़िया से बोली, ले जाओ तुम्हारे भगवान, और भगवान से बोली, भगवान बुढ़िया को भी तुम्हारा रूप दिखा दो, नहीं तो ये मेरे प्रति विश्वास नहीं करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धर, हाथों में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिया। भगवान ने भोले भक्तों को दर्शन दिया, वैसे सब हो गया। जय हो।